आज हम हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। राकेश टिकैत जी संयुक्त मोर्चा के जो जत्थेबंदी हैं उनमें से एक जत्थेबंदी के नेता हैं और काफ़ी चर्चित है इस समय बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात को लेकर। तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं राजनीतिक गलियारों में, मीडिया में। आइए इस पर जानते हैं उनकी क्या राय है। जिस तरह से कुछ लोगों ने इस आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में इस मुलाकात को अपने अपने तरीके से पेश किया है और तमाम तरह की बातें कही हैं। तो संयुक्त मोर्चा के पेज पर टिकैत साहब आपका स्वागत है और आप जो है इस आंदोलन के अग्रणी नेता हैं। तो हम आपसे वो जानना चाहते हैं कि आखिर इस मुलाकात के इतने मायने क्यों निकाले जा रहे हैं। तो मुलाकात तो एक चुने हुए मुख्यमंत्री से कर सकते हैं वहाँ के किसानों के प्रॉब्लम के संबंध में, वहाँ पे किसानों को कैसे और फ़ायदा दे सकते हैं उसके संबंध में, वहाँ की क्या पॉलिसी है उसके संबंध में, और नई पॉलिसी और कैसे वहाँ पर लागू हो जिससे वहाँ के किसानों को फ़ायदा हो, वहाँ के जो आम आदमी है उसको फ़ायदा हो, वहाँ के जो फिशरीज का किसान है उसको फ़ायदा हो, पोल्ट्री फार्म के किसानों को फ़ायदा हो, जो वहाँ का वेजिटेबल्स का किसान हो उसको फ़ायदा हो, क्योंकि वहाँ पे कई तरह के किसान हैं और ज़्यादातर वहाँ पे छोटा किसान वहाँ पे है, उसको कैसे फ़ायदा होगा इस संबंध में वहाँ के मुख्यमंत्री से बातचीत करी है। और आने वाले टाइम पे और जगह भी ये बातचीत होगी, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन का जो वो है वो सब जगह मुख्यमंत्री से बातचीत करता है, उनकी पॉलिसी पर बातचीत करता है। ये भारतीय किसान यूनियन के उस पर ये बातचीत हुई है और वहाँ की चुनी हुई मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है। आखिर आंदोलन को किस तरह से इसका लाभ मिलेगा, लोग ये भी काफ़ी जानना चाहते हैं कि जैसे बंगाल है, बंगाल में आंदोलन कैसे मजबूत हो या विपक्ष की क्या भूमिका है, इस बात को लेकर भी कोई बात आपकी उनसे हुई है? बातचीत हुई है। उन्होंने ये कहा है कि जितने भी मुख्यमंत्री हमारे इस विचारधारा से सहमत होंगे, जो दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है, हम उन सब मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे और हम पूरा सपोर्ट इस आंदोलन को देंगे जो दिल्ली में चला हुआ है। 3 काले कानून वापसी हो, MSP पे कानून बने, जो दिल्ली में 7 महीने से किसान बैठे हैं उनकी बातचीत को सुना जाए। इन सब चीज़ों पे उन्होंने बातचीत के लिए कहा है। और वो जब दिल्ली में आएगी तो उनका ये भी है कि हम दिल्ली में आए तो हम जो आपका मोर्चा है वहाँ पे भी हम जाएं, आपके मंच पे नहीं, हमको कहीं दूसरी जगह मंच से अलग कोई आप जगह दे तो हम हमसे अपनी बात कह दें। ये भी बात उन्होंने कही है। जैसे संयुक्त मोर्चा ने एक अभियान चलाया जिसके आप भी एक प्रमुख अगुवा थे, बंगाल में कैंपेनिंग की, संयुक्त मोर्चा के खर्च पर सब कुछ किया गया, किसी होटल या उसमें ना जाकर आप लोग गुरुद्वारे में रुके। इस बार भी आप वहाँ के गुरुद्वारे में रुके थे। पूर्णतः समर्पण भावना से आपने वहाँ पे एक अभियान चलाया और कहीं ना कहीं उसको ममता बनर्जी को उसका लाभ मिला। तो क्या इसका धन्यवाद करने के लिए ममता बनर्जी आएंगी इन मोर्चों पर? आएंगी। उन्होंने कहा कि मुझे जो मोर्चा था उसका समर्थन मिला, जो वहाँ के लोग थे उनका समर्थन मिला है और बहुत किसान वहाँ पे आए, लीडर वहाँ पे बहुत गए, तो उन्होंने उन सब का धन्यवाद करा है। और उन्होंने कहा कि जब हम दिल्ली आएंगे, जब कोविड ख़त्म हो जाएगा, वो वहाँ पे मीटिंगें करेंगी, मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगी और अभी वे वर्चुअल प्रोग्राम करके ये कहा है उन्होंने कि हम बातचीत करेंगे वहाँ से, कलकत्ते से ही अपने वहाँ से भी बातचीत करने की उन्होंने बातचीत करी है। और जब वो कोविड ख़त्म हो जाएगा तो दिल्ली में आकर उन्होंने बातचीत करने की बात करी है। ये भी कहा कि सरकार को हम इस बारे में अवगत कराएंगे कि इनका जो मामला है, इस मामले का समाधान सरकार जल्दी से जल्दी करे। तो अगर एक मोर्चा ऐसा बनता है तो ये सरकार के खिलाफ एक अभियान कि कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री इकट्ठा होकर अगर एक राजनीतिक अभियान छेड़ते हैं तो उसे भी निश्चित रूप से किसान आंदोलन को मजबूती मिलेगी, आपका मानना है? नहीं, मजबूती तो मिलती है क्योंकि देश में विपक्ष कमज़ोर है। अगर देश में विपक्ष इकट्ठा होकर और लड़ाई लड़ेगा तो उससे ताकत तो मिलेगी इस आंदोलन को। और सरकारों को, क्योंकि विपक्ष की बात सरकारों को माननी पड़ती है, विपक्ष जब भी मजबूत होता है तो अपनी बात वो मजबूती से रखता है। और पॉलिटिकल पार्टी है, विपक्ष इकट्ठा होगा तो उससे ताकत तो मिलेगी।
जिस तरह से आज हर विपक्षी पार्टी आपका सहयोग और साथ देने के लिए, समर्थन करने के लिए चिट्ठी जारी करती है, आपसे मिलना चाहती है, संयुक्त मोर्चा के संपर्क में रहना चाहती है, लेकिन सड़कों पर वो लोग कहीं दिखते नहीं है, तो इस संबंध में आपका क्या कहना है? उनको भी निकलना चाहिए सड़कों पे, डरना नहीं चाहिए। सरकार उससे डर के नहीं काम चलेगा। सरकार उससे डरेगे तो वे खत्म होंगे। वे भी अपनी जो बात है सच्चाई पे रहना चाहिए, अपनी बात करनी चाहिए और मजबूत तरीके से अपनी बात को रखना चाहिए। अलग प्लेटफॉर्म अपना बनाएं, अपनी बात रखें। बीजेपी के लोग जब विपक्ष में थे तो ये मजबूती से अपनी बात को रखते थे, ये आंदोलन भी करते थे, रास्ते जाम भी करते थे, ये सारे काम करते थे, जेल भोरा भी करते थे, लाठियां भी उन्होंने खाई। तो जब ये विपक्ष में रह के मजबूती से अपनी बात रखते थे, आज ये सरकार में है तो विपक्ष को अपना भूमिका निभाना चाहिए। देश में विपक्ष का होना भी बहुत जरूरी है और मजबूत विपक्ष की ज़्यादा जरूरत है। धन्यवाद। देखिए, टिकैत साहब हमारे साथ थे और टिकैत साहब ने बेबाकी से अपनी राय रखी, और अगर इस संबंध में किसी को कुछ कहना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगली बार जब हम टिकैत साहब के साथ होंगे तो आपकी बात को ज़रूर रखेंगे। आप सभी का धन्यवाद और आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें।